नमस्कार, फिर पैसा बोलता है, मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज और असेट केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने सिंटेक्स का कब्जा ले लिया है। सिंटेक्स एक ज़माने में बहुत बड़ा ब्रांड था, लेकिन उन्होंने प्रमोटर्स की बेवकूफ़ी के कारण रिटेल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स को बड़ा नुकसान देना पड़ा। मैं भी सिंटेक्स में पैसा भी बनाया, पैसा का नुकसान भी किया। 2 बार पैसा बनाया और तीसरा बार थोड़ा नुकसान आ गया। ओवरऑल तो देखे तो थोड़ा सा प्रॉफिट से बाहर आ गया, लेकिन जो फीलिंग था, जो हर्ट था, आज तक वो नहीं गया। सिंटेक्स प्राइमरली एक टेक्सटाइल कंपनी था पहले। उन्होंने प्लास्टिक मोल्डिंग में डाइवर्सिफाई की। वाटर टैंक का पहले उन्होंने यूज़ किया। उसके पहले, उस ज़माने के पहले सारे वाटर टैंक्स कंक्रीट में बनती थी, लेकिन सिंटेक्स ने प्लास्टिक्स में वाटर टैंक पहले बनाया। उसमें बहुत वाइडली सक्सेसफुल होने के बाद उन्होंने डोर्स, स्विच बॉक्स, गियर्स, ऐसे सच सारे प्रोडक्ट्स, गियर कवर्स, ऐसे अनेक से प्रोडक्ट्स प्लास्टिक में बनाए और वो बहुत सक्सेसफुल कंपनी हो गया। सो सिंटेक्स ने किधर गलती किया, प्रमोटर ने किधर गलती किया, कैसे ये कंपनी जो सबसे बड़ा ब्रांड था भारत में, वो कैसे 5 साल 10 साल में डूब गया। पहला तो उन्होंने लाभ थी, ग्रीड थी, लालच ही सबके कारण होती है, सबकी गिरने की कारण थी। सिंटेक्स को पहले उन्होंने यूरोप में 2-3 ऑटो कंपनीज खरीदी, जिससे वो प्लास्टिक पार्ट्स ऑटोमोबाइल्स के लिए सप्लाई करें। इसके लिए उन्होंने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ली थी। वो ईसीबी का रूल्स ऐसा है कि आप उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो अगर प्राइस बियॉन्ड अ पॉइंट आ जाए तो उन्होंने पहला, ये ईसीबी बहुत मुश्किल में थी, लेकिन कंपनी तो चला रहा था, कंपनी प्रॉफिटेबल था और वो ईसीबी रीपे करने की कोशिश कर रही थी। उस समय कंपनी 20-25 रुपया में आ गया, लेकिन ब्रांड बहुत स्ट्रांग था। तो उन्होंने सिंटेक्स को मैंने भी खरीदा और उन्होंने एक राइट्स इश्यू लिया, बाहर से पैसा लेके वो ईसीबी को रीपे कर दिया। प्राइस ऊपर आने लगा तो ईसीबी को स्टॉक में भी कन्वर्ट कर लिया और बाल बाल वो बच गए। उसके बाद उन्होंने, प्रमोटर्स ने ये प्लान बनाया कि वो सिंटेक्स को 2 तरफ़ा बाँटेंगे। एक तो सिंटेक्स को टेक्सटाइल कंपनी में बाँटेंगे और उसके लिए फिर से कर्ज लेके वो एक बड़ा नया मिल सिंथेटिक टेक्सटाइल्स, हाई एंड टेक्सटाइल्स के लिए बनाएंगे। और दूसरा, सिंटेक्स प्लास्टिक्स का जो सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल था उसमें डालेंगे। उन्होंने एक बड़े अमेरिकन प्राइवेट बैंक से पैसा ली, लगभग 3,600 करोड़ का पैसा लिया और वो उस पैसे को भी इस मिल बनाने में रख लिया। और उस समय अगर वो सिंटेक्स प्लास्टिक्स को ऋण मुक्त करते तो आज ये नौबत नहीं आता, लेकिन उन्होंने लालच किसको छोड़ी, उन्होंने दोनों जगह ऋण को रखा। सिंटेक्स प्लास्टिक्स में भी ऋण था और इसमें भी ऋण था। टेक्सटाइल कंपनी में डेट लोड बहुत ज़्यादा था, लेकिन मार्केट में उत्साह था कि ये कंपनी लोन से बाहर आ जाएगी और सॉल्व हो जाएगी। जब डिवीज़न की प्लान अनाउंस होने के पहले ही जो 20 रुपया का स्टॉक था वो लगभग 90-100 रुपया तक गया। मेरे भाई और दूसरों लोग ने 100 रुपया में उसको बेच दिया, लेकिन मैंने तो उसको एक स्मॉल अमाउंट में प्रॉफिट बुकिंग कर बाकी स्टॉक होल्ड किया दोनों कंपनियों में। मैं तो लॉन्ग टर्म प्लेयर था, मैंने सोचा ये बुद्धिमान से लेंगे, लेकिन और कर्ज लेके हुए दोनों बिजनेस प्रॉब्लम में चले गए। इसमें तो नेगेटिव क्या वर्किंग कैश फ्लो आ गया। ये प्लास्टिक्स के बिजनेस में उन्होंने गवर्नमेंट टेंडर में पार्टिसिपेट करना शुरू की। इसके लिए क्रेडिट साइकिल बहुत ज़्यादा हो गया, तो बिजनेस प्रॉफिटेबल था लेकिन नेगेटिव कैश फ्लो था। सो कैश फ्लो के बिना एक कंपनी सर्वाइव ही नहीं हो सकती। दूसरी जगह वो टेक्सटाइल्स का जो बिज़नेस है, उससे जो पैसा मिल रहा था वो डेट भी नहीं सर्विस कर पाया। सो ये बिगड़ता गया
और कर्ज के ऊपर कर्ज के दबाव में दोनों कंपनी सिंक होने गई। तो जो बड़े अमेरिकन मल्टीनेशनल के बारे में मैंने बोला, उन्होंने इस कंपनी को एनसीएलटी को लेके गया। टोटल लोन 7,500 रुपये करोड़ था, उतना बढ़ा दिया लोन को। तो उन्होंने 7,500 करोड़ का लोन को कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने कंपनी को ऑक्शन में ला के डाल दिया। उस ऑक्शन में हिम्मत संगे ग्रुप, वेल्सपन ग्रुप, रिलायंस, इन सब ने पार्टिसिपेट किया क्योंकि इसमें हाई एंड टेक्सटाइल्स थी। रिलायंस और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने दोनों मिला के लगभग 3,000 करोड़ की बात कही है। सो लेस देन 50% हेयरकट मिल रहा है, लगभग 60% की हेयरकट होगी। लेकिन उन्होंने एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर को ज़ीरो बना दिया और प्रमोटर्स को ज़ीरो बना दिया, रिटेल इन्वेस्टर्स को ज़ीरो बना दिया, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को भी ज़ीरो बना दिया। और उन्होंने ये भी कह दिया कि बैंक्स को 15% का इक्विटी देंगे। तो बैंक्स को 3,000 करोड़ लगभग और 15% इक्विटी नया कंपनी में मिलेगा। अगर ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो गया, जो बैंक्स ने लेंड दिया था उनको तो प्रॉफिटेबली एग्ज़िट हो सकते हैं जब इक्विटी की वैल्यूएशन उनको ज़्यादा मिलेगी। इस कंपनी में पिछले क्वार्टर में 900 करोड़ की सेल्स है, लेकिन ब्याज की बर्डन से वो लॉसेस में चल रही है। अब अगर 3,000 करोड़ दे के डेट को कम्प्लीटली ज़ीरो बना देते हैं और पैसा लगा के कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए फिर से कर्ज लेंगे या नया पैसा इन्फ्यूज़ करेंगे, तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। इस कंपनी को डूबने का कारण एक ही है, एक तो प्रमोटर का लालच और प्रमोटर को पैसा बाहर निकालने की जो कोशिश की, उससे वो कंपनी मर गया। अगर वो इस टेक्सटाइल को उसी टाइम रिलायंस को बेचते तो दूसरा डिवीज़न को भी बचा सकते हैं। सिंटेक्स प्लास्टिक्स भी इसी तरह एनसीएलटी में जाके लॉस में ही जाएगी। इससे मैंने सीखा, ब्रांड कितना भी स्ट्रांग हो, अगर प्रमोटर के पास और ज़्यादा पैसा डालने की मोहब्बत नहीं है तो कर्ज ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है और फ्री कैश फ्लो ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जो पॉजिटिव कैश फ्लो था, तो प्रमोटर की लालच के कारण इसको नेगेटिव कैश फ्लो बनाकर एक बड़े ब्रांड को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसे कंपनियों को हमको अवॉइड करना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। नमस्कार, मैंने अंग्रेजी में 3 पुस्तक लिखे हैं, ये सब स्टॉक मार्केट के बारे में है। मेरा पहला पुस्तक का नाम है ऑर्डिनरी स्टॉक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स। दूसरा अल्केमी ऑफ मनी नाम का बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट और मनी के बारे में मैंने दूसरा पुस्तक लिखा है। और तीसरा और फाइनल बुक ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड्स नाम का एक म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी मैंने एक पुस्तक लिखा है। तीनों पुस्तक प्रिंट और किंडल में अवेलेबल हैं। जो किंडल में पढ़ना चाहें तो नीचे हुए लिंक को दबाने से वो सीधा अमेज़न की साइट में जाएगा। जिन जिन को हार्ड कॉपी चाहिए वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना फ़ोन नंबर और नाम भेजें तो हमारा टीम उनसे कांटेक्ट करेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। निवेश का बारे में, शेयर मार्केट का बारे में हर दिन हम अपडेट करेंगे पैसा बोलता है हिंदी चैनल में। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।